गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। सोहना खंड के गांव धूमसपुर में एनकेवी नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर डीटीपी विभाग का पीला पंजा चल चुका है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम उस एनकेवी कॉलोनी में हैं, जहां पर लगातार जो निर्माणाधीन इमारतें हैं या प्लॉटिंग हैं उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। भारी पुलिस बल के साथ डीटीपी विभाग का दस्ता यहां पर मौजूद है। आसपास के जितने भी यहां प्लॉट्स हैं उन सब पर जेसीबीज की मदद से पीला पंजा चलाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से डीटीपी विभाग को सूचना मिल रही थी कि धूमसपुर रोड पर इस तरह से एक कॉलोनी विकसित की जा रही है, जिसके बाद डीटीपी विभाग ने पुलिस फोर्स का अरेंजमेंट होते ही यहाँ पर अपना शिकंजा कस दिया है। आप देख सकते हैं कि इस समय 3 से 4 जेसीबी जो लगातार जो नींव भरी हुई थी या प्लॉटिंग के लिए जिन्होंने अपने डायमेंशन लगाए हुए थे उनको तोड़ने में व्यस्त हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि कुछ निर्माणाधीन मकान भी तोड़े गए हैं, जिनमें हालांकि काफ़ी ऐसे मकान हैं जहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मकान भी हैं जो अभी निर्माणाधीन थे, उनको भी आज डिमोलिश कर दिया गया है। इस बारे में जो यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं डीटीपी विभाग के आरएस पाठ, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर इस कॉलोनी के बारे में क्या उनको इनपुट मिली थी, क्या आज एक्शन लिया जा रहा है और वो भविष्य में किस तरह की एक्शन का प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, ये हमारी कार्रवाई इलीगल कॉलोनीज़ के अगेंस्ट चली रही है। उसी में एक ये एनकेवी नाम की कॉलोनी है ये, और जितने भी आप देखो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ जो डीपीसीज हैं ये हम तोड़ रहे हैं। अभी हम किसी को भी बने बनाए घर में जो रह रहे हैं उनको निकाल के नहीं तोड़ रहे, लेकिन उनके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई बनती होगी ज़रूर होगी। तो मेरा आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहता हूँ मैं कि जी आप वेट करें, और सरकार किसी भी गरीब बंदे के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप इलीगल कॉलोनियों के चक्कर में अपना हार्ड अर्नड मनी ना लगाएं, ना ही मकान बनाएं जब तक कोई सरकार फैसला नहीं लेती। किन लोगों ने ये कॉलोनी काटी है कुछ इसका? देखिए जी, जिन लोगों के भी लैंड ओनर्स हैं उनकी हम एफआईआर भी पहले ही भेजी है, और आज हमने और भी कुछ नाम हमें पता लगे हैं, उनकी भी अगेंस्ट एफआईआर की जाएगी। तो ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? ये अभियान हमारा 3 दिन से चल रहा है, लाइसेंस कॉलोनीज में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। तो ओवरऑल गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हम ये अभियान जो है ये चालू रहेगा जी। लगभग एक हफ्ते में 3 से 4 दिन की कार्रवाई 100% रहेगी। कुल कितने स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आज डेमोलिश किए? अभी तो हमने ये कार्रवाई अभी कंटिन्यू रहेगी। अभी हमने लगभग 4 अंडर कंस्ट्रक्शन घर जो कि अभी लोग रह नहीं रहे थे उनको डिमोलिश किया, और लगभग हमने 60 से 70 जो है डीपीसीज भी डिमोलिश कर दिए हैं। ये कार्रवाई अभी 5-6 बजे तक चलेगी। कोई विरोध किसी प्रकार का? विरोध कोई करेगा तो उसके अगेंस्ट वैसे कर देंगे। वैसे पुलिस हमारे साथ है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। धन्यवाद। तो गुरुग्राम के डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी आरएस पाठ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की इस तरह की अवैध कॉलोनियों को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि अभी तक उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अभी सिर्फ उन मकानों को डिमोलिश किया गया है जहां पर लोग रह नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे भी काफ़ी मकान हैं जहां पर लोग रह रहे हैं। अभी उन्हें भले ही ना छेड़ा जाए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो एनकेवी कॉलोनी में जो मकान बने हुए थे, जो अभी बेचारों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाई थी, उसे किस तरह से डीटीपी विभाग द्वारा आज तोड़ा गया है। देख सकते हैं कि पानी की टंकी भी बिल्कुल नई है, अभी पाइप फिटिंग भी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही से तोड़ दिया गया। बिल्कुल नई मकान की नींव है, यहाँ तक कि अभी पैसा लग ही रहा था कि उससे पहले ही आकर यहाँ पर एक्शन ले लिया गया है। कुछ और जो यहाँ पर और भी कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके बारे में दिखाते हैं। मसलन वो सामने देखिए कि वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, लेकिन उसमें भी इसी प्रकार से तोड़ फोड़ कर दी गई है। कुछ ऐसे मकान बने हुए हैं इस कॉलोनी में जहाँ पर लोग रह रहे हैं। कुछ ये गरीब लोग हैं जिनको बेचारों को ये आशा ना मिला हुआ था, इनके यहाँ भी तोड़ फोड़ कर दी गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा संकट इन लोगों के सामने ये है कि आखिर ये इस ठंड के मौसम में कहाँ पर जाएंगे, किस तरह से अपनी रोजी रोटी करेंगे। आप लोग यहाँ कब से रह रहे थे? 2-3 महीने हो गए।
आइए बात करने का प्रयास करते हैं। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? 2-3 महीने से रह रहे थे, काम करते थे यहीं वहीं, यहाँ लग जाता था, रोजी रोटी अपनी चलती थी, वो यहाँ रहते थे। अब ये सामान ही जो था वो ही पूरा ही मट्टी वट्टी पूरा ख़त्म करके ना, खाने पीने कुछ ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पैसे से थोड़ी बहुत रख रहे थे इसी में कहीं किसी में, तो वो भी सब ख़त्म है सुबह। तो इन गरीब लोगों के सामने आज ना केवल अपने छत का एक सबसे बड़ी समस्या है, छोटे बच्चे हैं, बल्कि ये देख सकते हैं कि किस तरह से इनके सामान भी सारा तहस नहस हो चुका है। आपको समय नहीं दिया था कोई पहले बताने के लिए क्या तोड़ने? हमें नहीं दिया कोई, हमें क्या मालूम क्या होने वाला है यहाँ पे। हम तो अपने वैसे खाना पीना बना के वैसे बैठे थे, वैसे तो यहाँ घूम रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया, वैसे हमारा पूरा जितना पूरे से कर दिया है, खत्म है काम। इन गरीबों की आज बदनसीबी देखिए कि ये खाना बनाकर अभी बैठे ही थे कि खाना भी इनका तक वेस्ट हो चुका है। ये देखिए रोटियां तक बनाई थी लेकिन रोटियां खाने का भी इन्हें समय नहीं दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी हालात इनके सामने आई है। छोटे बच्चे इस समय भूख से बिलख रहे हैं। इनके पास ये नहीं पता कि इन्होंने थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी रखी हुई थी वो इस समय कहाँ पर है। ये देखिए ये माता जी भी रोते हुए, ये देखिए अभी खाना तक भी नहीं खा पा रहे हैं। उनसे पहले ही हटो यहाँ से, हटो हटो, हमने कि अपने सामान तो हटा ले, हम जो कुछ होना है तो होना ही है। तो बोले नहीं तुम तो यहाँ से हटो हटो, कोई किसी से सुननी नहीं है। हो जाइए, मैं गया तो क्या करें हम, क्या कहाँ का करिए हम, जेकर राई सब सामान चिड़चिड़ागा पुड़पुड़ागा, का कहाँ वाला कैसे करिए। गरीब मनक परदेसी आदमी, हमारे घर ना दो ना कोचे साधन नहीं। अब 1 रुपया को ना है साधन, ताई चाप गए, पैसे डाल गए थैला में, सुबह डाले कदना कहाँ गए पता ही नहीं है। देखिए इन लोगों के किस तरह से आंसू ये बता रहे हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता कि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी इन लोगों ने रखी हुई थी वो इस समय कहाँ है। इनके पास घर जाने के लिए कोई पैसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, रात गुजारने के लिए भी इनके पास नहीं है। ऐसे में ये कार्रवाई कितनी उचित है ये तो अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी इन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए कि इन्हें कम से कम इतना समय देना चाहिए कि अपने छोटा मोटा सामान निकाल सके, खाना तक खा सके, लेकिन इन्हें वो समय भी नहीं दिया गया। जेसीबी में इन सब लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत सामने आई है। ये सबसे बड़ी विडंबना यहाँ की है कि आज इनको भी नहीं बख्शा गया है। हालांकि जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर कॉलोनी काटने वाले जितने भी लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो कार्रवाई आज इन गरीबों के साथ हुई है ये वाकई थोड़ी सी एक चिंताजनक बात है। सरकार को चाहिए कि कम से कम इन लोगों को पहले रोजगार दे या इन लोगों को ठहरने की ऐसी व्यवस्था करे ताकि ये आज अपने घर पर रह सकें। इनके सामने जो सर्दी के समय, जो इस ठंड के समय चुनौती है वो रात की भी है। हालांकि डीटी विभाग के अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ पहले से भी नोटिस जारी किए गए थे और अब उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी, मामला दर्ज कराए जाएंगे। लेकिन साथ में उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं, गरीब हैं, तो उनकी चिंता भी उन्हें अवश्य करनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।